हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप यू आर फाइन। देखिए, ये जो नोट्स हैं मैंने बताया था चैप्टर 1 को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। एक इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड अलग से है और दूसरा गॉस थ्योरम है। तो मैं जो क्वेश्चन और प्लेलिस्ट बनाई है वो पहले गॉस थ्योरम के लिए सेपरेट बनाई है और आपके इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड यानी टॉर्क वगैरह के लिए अलग बनाई है। उसमें साथ साथ क्वेश्चन भी हैं, तो इसलिए आप कॉन्सेप्ट पढ़ते जाइए, फिर साथ साथ क्वेश्चन करते जाइए और इस तरीके से आपके नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। और उसके बाद आप अटैम्प्ट करना शुरू कर दीजिए, जो भी आपको अटैम्प्ट करना है, बोर्ड का एग्ज़ाम, नीट का एग्ज़ाम। मैं तो थ्रू आउट नोट्स बनवा रहा हूँ। तो आइए चलते हैं एक नए टॉपिक की तरफ, जो कि फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी है। इसके बाद सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन रह जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा ताकि आपके पकड़ जो है फिज़िक्स पर वो 100% मजबूत हो जाए। ठीक है, तो आइए चलते हैं पाथ ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, ये कंसेप्ट बहुत आसान है अगर इसको आप स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले मैं एक प्लेट बनाता हूँ और ये प्लेट है आपके पास ऐसे रखी हुई है। ठीक है, इस प्लेट के पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल एक और प्लेट रखी हुई है। ठीक, इन दोनों प्लेट पर चार्ज है। नीचे वाली प्लेट को मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया। पहले मैं सीधी कर लूँ इन लाइन्स को। ऐसे आपके पास जो है दो प्लेट हो गई। तो नीचे वाली प्लेट को हमने चार्ज दिया है प्लस क्यू और नीचे ऊपर वाली प्लेट को हमने चार्ज दिया है माइनस क्यू। तो इस तरीके से क्या होगा, ये क्यू दिया है हमने, समझो बात को, ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है। ये इसलिए दिया है ताकि इन दोनों प्लेट्स के बीच में, यानी जो दो पैरेलल प्लेट्स रखी हुई हैं, इनके बीच में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो सके। तो यहाँ पर इसी तरह से क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज से लाइन बाहर की तरफ निकलती है और नेगेटिव की तरफ जाती है। इस तरीके से यहाँ पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया इससे इसकी तरफ। मगर हम उसको मल्टीपल लाइंस में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, हम तो उसको एक ही लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। आप समझ रहे हैं ना कि सारी लाइंस आ गई इसी। तो हमने एक लाइन खींच के बता दिया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है। क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है। इन दोनों प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हमने y माना और प्लेट की जो चौड़ाई है उसको हमने x माना। कोई प्रॉब्लम है x और y में? नहीं। बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड E बना, इसमें कोई प्रॉब्लम है? बताओ। इन दोनों के ऊपर हमने चार्ज दिया, कोई प्रॉब्लम है? चलिए, अब देखिए, जैसे इसके इस फील्ड में एक चार्ज को हम Q चार्ज को एंट्री करवाते हैं। यहाँ से एंट्री होती है एक चार्ज Q की, जो कि सीधे इस तरीके से अंदर आ जाता है और यहाँ पर जो है उसको वेलोसिटी दी गई है v। जैसे ये चार्ज अंदर आता है तुरंत इसके ऊपर एक फोर्स लगना शुरू हो जाता है जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में होता है और वो इस चार्ज को ऊपर उठाएगा, क्योंकि नीचे वाली प्लेट पॉजिटिव है जो कि इस चार्ज को रिपेल करेगी। ऊपर वाली जो प्लेट है वो नेगेटिव है, वो इस चार्ज को अट्रैक्ट करेगी। तो ये चार्ज धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगा और ये उठते उठते ऐसे निकल जाएगा। आई बात समझ में? तो ऊपर की तरफ जो फोर्स लगा इसके ऊपर वो था F = QE। F = QE कैसे आया ये बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ मैं पहले ही आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो आ जाओ, हम कहेंगे फोर्स ऑन Q। ठीक है, नहीं है, इन E, इलेक्ट्रिक फील्ड E जो है F = कितना होता है बच्चों? F = होता है QE। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। क्या बोल दिया? इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब आपको मालूम है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स का फॉर्मूला होता है F = ma। तो हम कहते हैं इफ मास ऑफ चार्ज इज m, देन F = ma। अब अगर किसी को m में m मालूम नहीं है तो m होता है मास ऑफ चार्ज, और अगर a मालूम नहीं है तो a होता है एक्सेलरेशन। क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो आप कह सकते हैं भैया a बराबर क्या है? एक्सेलरेशन है। सारी बातें नोट करते हुए चलो, कोई बात आपसे छूटनी नहीं चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अब देखो, इक्वेशन 1 और 2 दोनों क्या हैं? फोर्स है। किसके ऊपर फोर्स है? इस चार्ज के ऊपर फोर्स है। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि ma बराबर किसके है? QE के। तो a बराबर किसके आ गया है? QE/m।
ये है इक्वेशन नंबर 3। क्या है बच्चों? इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, इसको अच्छी तरीके से नोट आउट कर लीजिए। अब आगे चलते हैं। इस चार्ज Q को टोटल टाइम जो लगा यहाँ तक पहुँचने में वो लगा है T। कितना टाइम लगा है? T। तो इतना ही टाइम हम कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कवर करने में लगा, इतना ही टाइम वर्टिकल डिस्टेंस को कवर करने में लगा, क्योंकि टाइम तो सेम है, डायमेंशन ही तो अलग अलग आपने मान रखी है। हम अगर कहें कि हॉरिजॉन्टली ये चार्ज कितना डिस्टेंस करा, x डिस्टेंस, कितने टाइम में कवर किया? t टाइम में। इसी तरीके से वर्टिकल में ये चार्ज कितना डिस्टेंस कवर किया? y कितने टाइम में किया? t में। तो टाइम तो दोनों के लिए सेम होगा। अब आ जाओ, अगर हम इस पूरी मोशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दें, यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में, तो हॉरिजॉन्टल में जो इसका फार्मूला देखो, इसका फार्मूला रहेगा विदाउट एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन यानी कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है। बात ध्यान से समझो कि हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है। F = QE वर्टिकल में है। F = QE कहाँ पर है बच्चों? वर्टिकल में है। तो हम कहते हैं कि हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। नंबर 1 हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन में सिंपल फार्मूला है डिस्प्लेसमेंट यानी x/टाइम, t इक्वल है वेलोसिटी के। यहाँ से आप कह सकते हो कि t बराबर हमारे पास आ गया है x/v। बहुत ही आसानी से हमने हॉरिजॉन्टल को निपटा दिया। अब हमें वर्टिकल करनी है, तो इससे पहले मैं वर्टिकल लिखूँ, आप सारे आराम से पूरा का पूरा जितना अभी तक लिखा है सारा का सारा नोट आउट कर लीजिए। ये देखिए, अब आ जाओ आगे। ठीक, अब देखो, अगर आप वर्टिकल मोशन में आओगे तो वर्टिकल मोशन में आपके पास है y जो कि डिस्प्लेसमेंट है, t जो कि टाइम है, और एक्सेलरेशन जो कि a है। अब आप ये देखिए कि हम कहते हैं इन वर्टिकल आपके पास डिस्प्लेसमेंट के लिए y है, एक्सेलरेशन के लिए क्या है? एक्सेलरेशन के लिए क्या है? QE/m है, और टाइम के लिए x/v है। टाइम के लिए x/v है। तो आपके पास एक इक्वेशन है s = ut + हाफ at²। क्या है? s = ut + हाफ at²। यहाँ पर जो u है क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है, जो कि क्या है? वर्टिकल में 0 है। वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है? 0 होती है। तो s की जगह हम y रख देंगे, इसकी जगह 1/2 रख देंगे, a की जगह हम रखेंगे QE/m, और t की जगह हम रखेंगे x²/v²। इस हिसाब से y जो है वो जो आया दैट इज़ QE(x²/2mv²। इसमें एक बात देखो, इसमें QE और m जो है वो क्या है, और v भी, ये सब के सब क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि हमने खुद दिए थे ये। इसलिए y प्रोपोर्शनल किसके हो गया? x²। जो भी आपको फार्मूला बीच में मिलता रहता है उसको हैंड टू हैंड बॉक्स में कन्वर्ट करते रहो, ताकि आपको पता रहे कौन सी चीज़ डेरिवेशन का पार्ट है और कौन सी चीज़ इसके अंदर फॉर्मूला है। ठीक, तो y प्रोपोर्शनल x² है। अब एक बात ध्यान रखना कि जब भी कोई एक एक्सिस दूसरी एक्सिस के स्क्वायर में प्रोपोर्शनल होती है, जब भी कोई x एक्सिस दूसरे एक्सिस के स्क्वायर में प्रोपोर्शनल होती है, तो वहाँ पर पाथ पैराबोला बनता है। तो हम कह सकते हैं कि भाई हैंस पाथ ऑफ चार्ज इज पैराबोला। ये इसका आंसर है कि चार्ज का जो पाथ आया दैट इज़ पैराबोला, और यहाँ पर हमारा डेरिवेशन होता है समाप्त। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं। मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ सके, और आप क्वेश्चन डालिए अपनी क्वेरीज़ के, ताकि आपकी कोई प्रॉब्लम ना रहे। ठीक है, तो यहाँ तक का था। थैंक यू।